पीटीआई का एहतजाज मुल्क को डीरेल करने की कोशिश है, उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान रवानगी के मौके पर गुफ्तगू। चौवन अमरीकी कानून साजों ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सदर जो बाइडन को दूसरा खत लिख दिया। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक से मुताल्लिक कांग्रेस करारदाद पर इक़दामात का मुतालबा। बानी पीटीआई के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के इशारे नहीं मिले। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का मौक़िफ़। आज़ादी इजहार और इज्तिमा की आज़ादी जैसे मसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। विफाकी वज़ीर इत्तलात का 9 मई के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद होने का दावा। मुख्तलिफ शहरों में हमलों की नई फुटेजेस जारी कर दी। फुटेजेस का रिकॉर्ड तब्दील किया जा सकता, ना मिटाया जा सकता है। 9 मई को हमले मुनज़्ज़म साजिश के तहत किए गए। अहदेदारों को हिदायत दी गई। कौमी सलामती के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। वो कहते हैं उन्होंने हमले नहीं किए, तो क्या ये वाक़यात जिन्होंने किए? आता तारड़ का सवाल। 9 मई के मुकदमात पर फौरी फैसलों की अपील। तहरीक इंसाफ की क़यादत को माफ़ी मांगने का मशवरा भी दे दिया। नवाज शरीफ ने 24 नवंबर को पीटीआई के एहतजाज की कॉल मुल्क को डीरेल करने की साजिश करार दे दी। तहरीक इंसाफ अपनी कोशिश में कामयाब नहीं होगी। नून लीग के सदर की लंदन से मरीम नवाज के हमरा वतन वापसी के लिए रवाना होते हुए मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर के एहतजाज की तैयारियां। पंजाब में अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के 60 टिकट होल्डर्स को भी जिम्मेदारियां सौंप दी गई। हल्के की बुनियाद पर कारकुनों की फहरिस्तें तैयार की जाएंगी। अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स एहतजाजी काफिलों की क़यादत करने के साथ साथ वीडियोज बनाकर पार्टी क़यादत को भेजने के पाबंद होंगे। पीटीआई के एहतजाज की कॉल पर इस्लामाबाद इंतजामिया इन एक्शन। कारकुनान की मुबैना गिरफ्तारियां शुरू कर दी गईं। विफाक़ी दारुल हुकूमत में शुएब शाहीन के घर पर छापा। मकामी रहनुमा गज़नफर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के छापों की मुबैना सीसीटीवी फुटेजेस मंजर-ए-आम पर आ गईं। अमरीकी कांग्रेस के 54 अरकान का इमरान खान की रिहाई के लिए सदर जो बाइडन को एक और खात। बानी चेयरमैन समेत दीगर रहनुमाओं की क़यादत पर इजहार तशवीश। पीटीआई को 8 फरवरी इंतखाबात से दूर रखने की कोशिशों और इलेक्शन के बाद इंसानी हुकूक की पामालियों में इजाफे का इल्जाम। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक से मुताल्लिक़ अवामी नुमाइंदगान की करारदाद पर इक़दामात का मुतालबा। इस्लामाबाद में अमरीकी सफ़ीर और अमरीकी सफारत खाने पर भी तनकीद। गुज़िश्ता माह भी अमरीकी अवामी नुमाइंदगान के 60 अरकान ने सदर जो बाइडन को खत में बानी पीटीआई की क़ैद पर तशवीश जाहिर की थी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानी पीटीआई की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानतें मंजूर करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बानी पीटीआई पर सिर्फ मुजरिमाना साजिश की हौसला अफजाई का इल्जाम। मुकदमात में नामजद नहीं थे। ज़िमनी बयान पर नाम डाला गया। फैसले में पुलिस और प्रोसिक्यूशन की संजीदगी पर सवालात उठा दिए गए। बानी पीटीआई के सुप्रीम कोर्ट के सामने 9 मई के वाकयात की मजम्मत करने की निशानदही। शेख रशीद अहमद का 24 नवंबर के एहतजाज से इजहार ला ताल्लुक। ये ख्वाहिश है ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन किसी ने राबता नहीं किया। लगता है उन्हें ज़रूरत नहीं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह का शिकवा। आर्मी चीफ से पीटीआई के बेगुनाह कारकुनों की आम माफी के ऐलान की अपील। साबिक वज़ीर दाखिला की रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। GHQ हमला केस में बर्दियत की दरखास्त पर दलाइल। वज़ीर आज़म ने सागदार को बिलावल भुट्टो के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का टास्क सौंप दिया। नायब वज़ीर आज़म जल्द बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। अकील मलिक के डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम दूसरा रुख में तस्दीक। IMF से मुज़ाकरा तामीरी और बामकसद रहे। टैक्स वसूली का हदफ पूरा किया जाएगा। प्राइमरी सरप्लस हदफ कामयाबी से पूरा कर लिया। कोई मिनी बजट नहीं आ रहा, वज़ीर ख़जाना ने वाज़ेह कर दिया।
हल्लात में शाहमर्दान चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, 7 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 15 जख्मी हो गए। शहदा की मैयतें और जख्मी क्वेटा मुंतकिल कर दिए गए। एफसी का इलाके में सर्च ऑपरेशन। पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मोक की सूरत हाल बरकरार। लाहौर में 699 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर। मुल्तान 360 इंडेक्स के साथ दूसरे, पेशावर 187 के साथ तीसरे नंबर पर। हरीपुर में इंडेक्स 159 तक जा पहुंचा। लाहौर में तामीराती कामों के साथ ईंटों के भट्टों और भट्टियों पर मबनी सनतों के काम पर मुकम्मल पाबंदी। इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। बारिश के बाद स्मॉग में काफी हद तक कमी। पेशावर में भी गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश से स्मॉग कम हो गई। भारतीय दबाव पर आईसीसी ने पाकिस्तान में ट्रॉफी टूर से स्कर्दू, हुंजा और मुजफ्फराबाद निकाल दिए। इस्लामाबाद से टूर का आगाज। शायकीन क्रिकेट ने तकरीबन रोनमाई की यादगार लम्हात को मोबाइल कैमरों में महफूज कर लिया। ट्रॉफी कल टैक्सिला और खानपुर, 18 को एबटाबाद, 19 को मरी और 20 को नथिया गली ले जाई जाएगी। 22 से 25 नवंबर कराची का टूर होगा। 26 नवंबर को ट्रॉफी अफगानिस्तान पहुंचाई जाएगी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के टूर के बाद ट्रॉफी 27 जनवरी को वापस पाकिस्तान पहुंचेगी। दूसरे T20 में कौमी बैटर्स ने बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। पूरी टीम 148 रन के हदफ के ताक़ुब में 20 ओवर्स में 134 रन पर ढेर। ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। उस्मान खान 52 रन बनाकर नुमायां बैटर रहे। इरफान खान 37 रन बनाकर नॉट आउट। कप्तान मोहम्मद रिजवान 13, बाबर आजम 3, साहबजादा फरहान 5 रन बना सके। सलमान अली आगा, शाहीन शाह फरीदी, नसीम शाह और सुफियान मुकीम सफर पर आउट। कैंगरूज ओपनर्स के 3.4 ओवर्स में 52 रन की बर्क रफ्तार आगाज के बाद कौमी बॉलर्स ने शानदार फाइट बैक किया। हारिस रऊफ ने 22 रन देकर 4 विकेटें लीं। अब्बास आफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। सुफियान मुकीम 2 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे। शॉर्ट 32 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे। एरन बहार्डी ने 28 रन स्कोर किए। वज़ीर आला पंजाब धी रानी प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल। 5000 के करीब दरख्वास्तें जमा करवा दी गईं। पंजाब हुकूमत ने पहले मरहले में 1500 गरीब बच्चों की शादी के लिए 50 करोड़ रुपए जारी कर दिए। हाफिज नईमुर रहमान का 2 करोड़ बच्चों के स्कूलों से बाहर होने का दावा। हुकूमत सरकारी इदारों को सर से उठाकर फेंकना चाहती है। अवाम हुक्मरानों के आगे डट जाएं। मुल्क में निज़ाम होता तो कौम परस्ती के इदारे परवान न चढ़ते। अमीर जमात इस्लामी लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन की सूरत हाल पर इजहार तशवीश करते हैं। गाजा के मजलूमों के लिए आवाज़ बुलंद करना जहाद करार दे दिया। जैकबाबाद की तहसील ठुल में डाकुओं की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस की कार्रवाई। गोली लगने से खातून जख्मी। मुकाबले के दौरान मच्छू गैंग के फरार होने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। रहीम यार खान की बस्ती कलवाड़ में दर्जनों डाकुओं के फॉर्म पर धावा। पिकनिक के लिए आए अफराद पर तशद्दुद। एक शख्स को गैर करके कच्चे में ले गए। थाना भोंग पुलिस की इलाके की नाकाबंदी। अहले खाना का मुखबिर की बाजियाबी का मुतालबा। दसका में ससुरालियों के हाथों बहू के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त। मुल्जिमान का दौरान तफ्तीश कत्ल का एतराफ। लाश से सैंपल फॉरेंसिक लैब भेज दिए गए। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आला कत्ल खरीदने की तस्दीक। वालिद का मुल्जिमान पर जुर्म छुपाने की कोशिश का इल्जाम। कराची में 12वीं आजियास नुमाइश की तैयारियां रूज पर। नुमाइश में 307 नुमाइश कुनिंदगान और 55 ममालिक से 330 गैर मुल्की मंदूबीन शरीक होंगे। बिजनेस टू बिजनेस एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मीटिंग्स होंगी। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस एमिनेशन नुमाइश का हिस्सा होगा। कराची में नुमाइश 19 नवंबर से शुरू होगी। लाहौर में डॉन एजुकेशन एक्सपो का दूसरा रोज तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद दुनिया भर में तालीमी मौक़े से मुतालिक मालूमात लेने के लिए पहुंची। दिन भर गहमा गहमी रही।
खैबर पख्तूनख्वा से साबिक सेनेटर और मुमताज सनतकार इलियास अहमद बलोर 84 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम गुलाम बशीर गुलाम अहमद बलोर और अजीज बलोर के भाई और गजनफर बलोर के वालिद थे। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। गाजा पर इसराइली बमबारी सुबह से अब तक मजीद 16 फलस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 43,764 हो गई। 1,03,490 अफराद जख्मी। ईरानी सफीर से एलॉन मस्क की मुलाकात के बाद तेहरान और वाशिंगटन में बर्फ पिघलने के इशारे। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के कत्ल की साजिश में मुलविस होने की तरदीद कर दी। ट्रंप के इक़्तिदार में आने से पहले यूक्रेन जंग खत्म करने की कोशिश। जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज का रूसी सदर पुतिन से 2 साल बाद पहला राबता। रूसी सदर से फौज यूक्रेन से वापस बुलाने का मुतालबा। पुतिन का मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार। न्यूजीलैंड में खालिस्तान रेफरेंडम रुकवाने की भारतीय कोशिशें नाकाम। सिख फॉर जस्टिस को रेफरेंडम की इजाजत मिल गई। ऑकलैंड में खालिस्तान रेफरेंडम का इनेकाद कल होगा। क्रिकेट बोर्ड ने 16 खवातीन क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। कप्तान फातिमा सना और विकेटकीपर बैटर मुनीबा अली की ए कैटेगरी में तरक्की। लेग स्पिनर सादिया इकबाल भी बी कैटेगरी में जगह बनाने में कामयाब। साबिक कप्तान निदा डार और आलिया रियाज को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना मिल सका मगर सिलेक्शन के लिए दस्तयाब। साबिक हैवीवेट चैंपियन माइक टायसन जैक पॉल से फाइट हार गए। जैक पॉल को 3 जजेस ने मुतफ़िक़ा तौर पर फातिह करार दे दिया। जैक पॉल के करियर की 12वीं मैच में 11वीं फतह। सिंध के कोहपैमा असद अली मेमन एक और चोटी सर करने के लिए पुराज़म। असद अली ने इस बार अंटार्कटिका की बुलंद तरीन बर्फीली चोटी का हदफ सेट कर लिया। असद अली मुश्किल तरीन सफर पर दिसंबर के पहले हफ्ते में रवाना होंगे। पाकिस्तान के फलक पर रवां साल के चौथे और आखिरी सुपरमून के दिलकश नज़ारे। रात 2:28 पर सुपरमून अपने उरूज पर रहा। शहरी ने मनासिर कैमरे में महफूज किए। भारत और अरब ममालिक में भी सुपरमून का नजारा किया गया। सादिकाबाद से नायाब नस्ल का 52 किलो वजनी कीमती कछुआ बरामद। महकमा जंगली हयात ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जाल और दीगर साजो सामान भी बरामद कर लिया। मानसहरा के सयाहती मकाम नारायण में बर्फबारी। सयाहों का लुत्फ दुबाला हो गया। बाबूसर टॉप का रास्ता बंद हो गया।